अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहि किए शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 94। सीधा स्टोरी से शुरू करें। काव्या अध्या की कमरे की बाहर दरवाजे की दूसरी ओर बैठी हुई थी। काफ़ी बार अध्या को आवाज़ लगा रही थी, कई बार, लेकिन अध्या उसकी कोई भी बातों की कोई जवाब नहीं दे रही थी। काव्या बार बार बोल रही थी कि फॉर गॉड सेक अध्या जी, दरवाज़ा खोलिए और इस तरह से रोना बंद करिए। ये जो आपकी रोने की ये सिसकने की आवाज़ है ना, मेरे दिल को चीर रही है। प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। लेकिन काव्या बोली तो जा रही थी, अध्या को शायद उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस रो ही जा रही थी और अपनी हाथ की ओर एकटक देखे जा रही थी। लग रही थी कि वो जो गुलाल है उसकी रंग अब और ज़्यादा खिल चुकी थी, क्योंकि इन्हीं हाथों से उसने प्रणाली की फॉरहेड पे वो गुलाल लगाई थी। शायद प्रणाली की फॉरहेड में वो लगने के बाद और ज़्यादा उसका रंग खिल गई हो। तो वो एकटक देख रही थी, उसके आंसू गिर रहे थे, वो सिसक सिसक के रो रही थी। इस चीज़ को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी काव्या को। अध्या एकदम से चिल्ला के बोलती कि मिस डॉक्टर प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे हालत पे छोड़ दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगी, बस थोड़ी देर मुझे अकेले रहने दीजिए, प्लीज़। आप यहाँ से जाइए, आप दी के पास जाइए। लेकिन काव्या जाने से इनकार कर देती है। थोड़ी देर बाद पल्लवी आती है। वो कई बार काव्या को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि पल्लवी भी अध्या की सिचुएशन से वाकिफ़ थी। लेकिन काव्या इनकार कर देती है। पल्लवी अपने हिसाब से चली जाती है। कुहू कई बार आ चुकी थी। वो अध्या को बुलाती है, काव्या को समझाती है। ना तो अध्या बाहर आती है और ना काव्या वहाँ से हिलती है। ऐसे ही वक्त ढलने लगती है। उधर जो प्रणाली थी वो फ्रेश होके अपने कमरे में जाके बस एक टक आँखों को बंद करके अध्या की फेस को महसूस कर रही थी। किस तरह से मुलाकात हुई, किस तरह से अध्या उसके ऊपर गिरी। अध्या की वही मासूमियत, जब वो अपनी आंखें बंद करी थी, जब उसने एकदम से उसकी हाथों से अपनी फॉरहेड पे वो गुलाल लगाई थी। वो सारे लम्हा वो एक ही पल जीने की कोशिश कर रही थी और खुश थी वो। भले ही दर्द में थी लेकिन खुश थी। बस कुछ ही सेकंड के लिए हो, भले ही सही, पर उसने अध्या को अपनी करीब पाई तो सही। ये लम्हा शायद उसके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, यादगार करने के लिए। वक्त ढलते ढलते शाम से लेकर रात के 8 बज रहे थे। अध्या अब भी सिसक सिसक के रो रही थी और ना काव्या उस कमरे के बाहर से हिल रही थी। काफ़ी बार कुहू के बुलाने पर भी दोनों में से कोई भी नीचे नहीं आती। तभी एकदम से पल्लवी कुहू को बोलती कि जी देखिए, वैसे भी आपकी जो सिचुएशन है, आप उन दोनों के बारे में मत सोचिए, मैं काव्या को समझा दूंगी जैसे तैसे करके। और आध्या को तो आपको पता ही है, तो अब शायद कल सुबह ही। वैसे भी कुहू को वो, क्योंकि वो बाहर गई थी तो इन सारी चीज़ों में उसके थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब भी होने लगती। तो उसके हस्बैंड बोलती कि वो सही बोल रही है, तुम चलो आराम करो, वो है ना, अध्या को देख लेंगे, तुम इतनी परेशान मत हो। इस सिचुएशन में तुम अगर परेशान होगी तो बच्चे के ऊपर असर आ जाएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। तो वो कुहू को जैसे तैसे समझा के उस साइड पे लेके जाते हैं अपने कमरे में। ये लोग डिनर वगैरह थोड़ी बहुत जितनी भी खाती है, ज़्यादा प्रॉपर वे में डिनर तो करते नहीं है, लेकिन थोड़ी पहले ही सो जाते हैं, क्योंकि वाकई में कुहू की तबीयत बेहतर नहीं थी। इधर पल्लवी आती है वापस काव्या के पास, लेकिन काव्या इस बार भी इनकार कर देती। तो एकदम से पल्लवी क्या करती है, काव्या की हाथ पकड़ती है और एकदम से उसे खींचते हुए नीचे ले आती है। और बोलती है प्रॉब्लम क्या है आपकी? मैं आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहती तो हूँ, पर सिचुएशन ऐसी है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पूछूँ तो कैसे पूछूँ। वैसे भी आपके जो मतलब हरकतें हैं ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर आप चाहते क्या हो? हाँ, एक तो आप कहाँ से कहाँ आ गई, कहाँ हैदराबाद और कहाँ मुंबई।
झूठ बोल के, मतलब मेरे ना दिमाग प्रॉपर काम कर नहीं रही है आपके मामले में। क्या आप मुझे क्लियर बता सकती हो? और जिस तरह से आप अध्या की पीछे पड़ी हो ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रही है काव्या जी। क्या आप बताएंगी? जिस तरह से पल्लवी की सवाल होती है, काव्या चुप हो जाती है। अब वो क्या बोलेगी कि हाँ वो अध्या को प्यार करती है, इसीलिए वो अध्या की पीछे पीछे आ गई हैदराबाद से मुंबई। क्या बोलेगी वो? लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, वो सर झुका लेती है। पल्लवी बोलती कि देखिए मैं अभी भी पूछ रही हूँ, क्या इशू है? रहने दीजिए ना उसको उसकी हालत पे। हम ये देखते आए हैं पिछले 3 महीने, 2-3 महीने से उसका हाल ऐसी है, ऐसी है। तो क्या ही दिक्कत है आपको? उसको उसके हाल पे छोड़ दो आप, और आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मुझे लग रही है कि आपको कल यहाँ से जाना चाहिए। ज़्यादा दिन झूठ आप बोल नहीं सकते अपने पिताजी से, ये बात आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। और रही बात अध्या की, वो संभल जाएगी। तभी एकदम से काफिया बोलती कि कैसे संभल जाएगी? जब से आई है तब से रो ही जा रही है, पता नहीं उनकी क्या हालत होगी, और आप बोल रही हो कि मैं चुप हो जाऊं और उनके हाल पे छोड़ दूं उनको। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ, उनके रोने से आपको क्या दिक्कत होती है, क्या फ़र्क पड़ती है? तभी काव्या बोलती कि पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये जो वो सिसक सिसक के रो रही ना, हर एक सिसकने की आवाज़ मेरे दिल को चीर रही है, मैं समझा नहीं सकती। तभी पल्लवी बोलती है तो समझाइए, वही तो समझना चाहती हूँ मैं, समझाइए मुझे क्लियर। मैं आपसे क्लियर पॉइंट बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे क्लियर पॉइंट बात करो, सही जवाब दो। मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर क्या है इतनी लगाव आपसे अध्या को। अध्या से आपकी क्या लगाव है इतनी कि आप उसके पीछे पीछे मुंबई तक आ गई, वो भी झूठ बोल के? शुरू से लेकर अब तक शायद आप झूठी बोलते आए हो, खुद से, अपनी पापा से, दोस्त से, हर एक सिचुएशन से भाग रही हो। क्या वजह क्या है, पूछ सकती हूँ मैं? काव्या अपनी सर झुकाई, अब पलकों को झुका लेती है। तो पल्लवी बोलती कि यूँ सर झुकाने से झूठ नहीं बोल सकते आप, सच को झुटला नहीं सकते आप। तभी एकदम से काव्या बोलती कि अगर आप सारी चीज़ इतनी पॉइंट ऑफ कर ली हो तो आगे का भी आप पॉइंट ऑफ व्यू कर ली होंगी मेरी सिचुएशन। पल्लवी बोलती कि आपको अच्छे से पता है ना अध्या की ज़िंदगी में कोई और है, और आज आपने डेमो भी देख लिया। और एक बात कहूँ, मैं भी आपको दोस्त मानती हूँ, ये ट्रायंगल मत बनाइए। उसकी ज़िंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ प्रणाली है, प्रणाली रहेगी। ये बात मैं बहुत क्लियरली आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ समझ जाइए और स्टे अवे फ्रॉम हर। तभी काव्या बोलती कि मैंने उससे हाँ हो गई है, पर मैं ज़बरदस्ती नहीं चाहती और ज़बरदस्ती प्यार हासिल करा नहीं चाहती, लेकिन मैं उनकी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा क्या कसूर इसमें? तभी पल्लवी बोलती कि करो, सहन कर लो, लेकिन इसके बदले में आप कुछ नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में आप क्या, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई कुछ कर सकती है तो वो केवल अध्या है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन आज जो है ना, वो अध्या के ही कारण हुए हैं, अध्या के ही डिसीजन के कारण हुए। तो काव्या शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि काव्या को इतनी डिटेल तो पता नहीं थी कि क्या से क्या हो गई, क्या हो गई कि दोनों बिछड़ गए। वो बोलती कि सॉरी, मैं समझी नहीं। तभी पल्लवी एक एक कर हर एक चीज़ बताती है। जैसे बताती है काव्या एकदम से शांत हो जाती है। पल्लवी सारे बातें बोलने के बाद एकदम से काव्या की ओर दिखती, तो काव्या की आंखों में आंसू भर आ चुके थे। तभी पल्लवी बोलती कि सुन लिया ना, तो मैं अब भी बोल रही हूँ, आप गलत जगह पे ट्राई कर रहे हो, छोड़िए। उसकी ज़िंदगी में ना कोई आएगी और ना कोई आने की गुंजाइश है। एक ही थी, एक ही रहेगी, जीने मरने तक। काव्या कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहाँ से आके वो सीधा अध्या की कमरे के बाहर दरवाजे की दूसरी ओर फिर से जाके बैठ जाती है। पल्लवी बोलती कि पागल है क्या, मतलब इतनी देर तक
मैंने समझाई, इसका कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है। वाह रे, मतलब आजकल के सारे पागल मेरे ही सर पे आके गिरते हैं। खैर करो अपना अपना। वो जाती है अपने कमरे में चली जाती है। उसकी कुछ ऑफिशियल फ़ोन कॉल्स थे, वो फ़ोन कॉल को रिसीव करती है, बात वगैरह करती है। रात 8 बजे से अब रात 9 बज रहे थे। अध्या अब थोड़ी सी उसकी जो रोने की आवाज़ है वो थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। अब धीरे धीरे शायद वो शांत हो रही थी। दूसरी ओर प्रणाली जो थी वो बैठी तो हुई थी, लेकिन एकदम से उसको अध्या की ख्याल आती। जिस तरह से वो अध्या को देखी थी उस तरह से कांपती हुई, एंजाइटी वाली सिचुएशन में थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, तो एकदम से उठ के आती है हॉल में। वहाँ पे समीक्षा की बहन, प्रणय, ये तीनों बैठ के आपस में बात कर रहे थे। तो जैसे ही समीक्षा प्रणाली को देखती है वो एक टक उसके ओर देखते। प्रणाली ने अब भी अपनी उस फॉरहेड से उस रंग को हटाया नहीं है। हालांकि वो ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए थे, फ्रेश वगैरह हो लिए थे। समीक्षा एकदम से बोलती कि तुम ठीक हो? प्रणाली बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे आपसे मदद चाहिए। तभी एकदम से समीक्षा बोलती कि क्या, कि मैं कुहू जी को कॉल करूँ और पूछूँ अध्या ठीक है कि नहीं? यही यही चाहती हो ना तुम? प्रणाली चुप हो जाती है। तो समीक्षा बोलती कि मुझे पता है, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इतना तो समझती हूँ तुमको और उसको भी। मुझे अच्छे से पता है अब वो सही तो बिल्कुल नहीं होगी, शायद रो रही होगी अपने आप को बंद करके। वो बोलती कि प्लीज़ एक बार। तो समीक्षा क्या करती है, कुहू की फ़ोन पे कॉल करती है, लेकिन कुहू के फ़ोन साइलेंट थे। तो बार बार कॉल करती तो है लेकिन कोई फ़ोन रिसीव करती नहीं है। तो समीक्षा एकदम से होती फ़ोन उठा नहीं रहे। तभी एकदम से वो बोलती कि वो पल्लवी जी की नंबर है मेरे पास। तो वो क्या करते हैं, अपनी फ़ोन से पल्लवी की नंबर पे वो उसके नंबर उठाती है। तो एकदम से समीक्षा बोलती कि तुम खुद कर लो ना। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं आप कर लो। समीक्षा उसकी फ़ोन से वो नंबर लेती है, अपनी फ़ोन में वो नंबर उठा के वो जैसे कॉल करती है तो नंबर एंगेज। 2-3 बार ट्राई करने के बाद एकदम से लग जाती है। तो जो पल्लवी है फ़ोन उठाते हैं, बोलती कि हेलो कौन? तभी एकदम से समीक्षा बोलती कि जी नमस्ते, मैं समीक्षा बोल रही हूँ, प्रणाली की भाभी। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ जी बोलिए, प्रणाली जी ठीक है ना? देखिए हाँ हाँ वो ठीक है, एक्चुअली मुझे जाननी थी अध्या ठीक है ना? पल्लवी को पता थी कि ये सवाल समीक्षा नहीं प्रणाली पूछ रही है, बस बोल किसी और की है, आवाज़ किसी और की। पल्लवी एकदम से बोलती है उनको बोलिए उसकी हालत ठीक नहीं है, वो अपने आप को कमरे में बंद रखी है और रोई जा रही है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी वो, डोंट वरी। और जिन्होंने आपको बोली है कि ये पूछने के लिए, उनको बोलिए कि खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि वो अध्या के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज अध्या ने जिस हालत में उनको देखी है, शायद अध्या थोड़ी और ज़्यादा गिल्ट में चली गई है। आई प्रे कि अध्या उतनी ज़्यादा गिल्ट में ना जाए कि खुद को तकलीफ़ पहुँचाए। ये बात प्रणाली सुन रही थी। तभी एकदम से प्रणाली वो फ़ोन लेती है, लेकिन तभी जो है पल्लवी की फ़ोन में कॉल आती है तो कॉल कट हो जाती है। प्रणाली थोड़ी बहुत टेंस तो थी। समीक्षा बोलती कि लो कर लिया बात, हो गई तसल्ली? प्रणाली कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चली जाती है। प्रणय एकदम से समीक्षा की ओर देखती है और बोलती है कि मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना है। देखो अगर हम यहाँ से चले जाए ना उसको लेकर, तो ये दोनों की कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं। एक मौका है हमारे पास समीक्षा। मैं चाहता हूँ कुछ करना, चाहे कुछ भी हो, चाहे इस बार पापा के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े ना, मैं खड़ा हो जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। पर मुझे अपनी बहन की खुशी चाहिए। हर दिन उसे मैं मरता हुआ देखी हूँ यार। तभी एकदम से प्रिया बोलती कि पर जीजू। तभी बोलती कि पर कुछ नहीं, मुझे बस अपनी बहन की खुशियाँ चाहिए। आज जो थोड़ी देर के लिए ही सही उसके फेस में वो पुरानी स्माइल देखी ना मैंने, मेरे दिल को सुकून मिल गया था। मुझे वही सुकून चाहिए, और बस महज कुछ पल के लिए नहीं,
हमेशा के लिए वो मुस्कान उसके चेहरे पे बस जाए, मुझे बस यही चाहिए। समीक्षा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? समीक्षा एकदम से प्रणय के पास जाते और बोलती कि मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हमारी प्रणाली खुश रहे, लेकिन हम क्या कर सकते थे? बोलती कि एक बार ट्राई करके देखते कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। हम अध्यय से बात करते हैं, अध्यय की वो दिया है ना, कुहू नाम है, उनसे बात करते हैं। बोलती कि बात तो करेंगे, लेकिन जब तक अध्यय खुद ना माने तब कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी ज़िद्दी वो है ना, वो किसी की सुनेगी नहीं। अगर वो कुछ चीज़ ठान लेती है तो ठान लेती है, वो बात पत्थर की लकीर बन जाती है जब तक वो खुद चेंज ना करे। ये सिचुएशन मैंने भी देखी है, इतनी करीब से देखी है। हाँ, भला मैंने उसको उतनी अच्छे से मैं नहीं जानती, पर जितनी जानती हूँ उतनी काफ़ी है। तभी प्रणय बोलती चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक मौका ज़रूर लूँगा अपनी बहन के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कल जा नहीं रहे हैं, मैं पापा से बात कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो अपने पापा को कॉल करते हैं। उसके पापा फ़ोन उठा लेते हैं और वो झूठ बोल देते हैं कि प्रणाली की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो हम यहाँ पे 1-2 दिन रुक रहे। प्रणाली की पापा जैसे ही प्रणाली की ये खबर सुनते हो, वो थोड़ी सी फिक्र में एकदम से बोलते कि क्या हो गया उसको, हाँ डॉक्टर दिखाए? तभी एकदम से प्रणय बोलता है कि हाँ डॉक्टर दिखा दिया है, मेडिसिन वगैरह दी है, बस 1-2 दिन रेस्ट लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तभी प्रणाली की पिताजी बोलती कि हाँ हाँ तो फिर रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हाँ उसका ध्यान रखना। और प्रणय एकदम से बोलती कि पिताजी, आपसे बेहतर ध्यान उसका मैं रख सकता हूँ, तो ये बात तो आप ना ही करें तो अच्छा है। ये बोलते हुए तुरंत कॉल कट कर देता है और एकदम से समीक्षा की ओर देखते हुए बोलती कि वो मान गए हैं, हम 1-2 दिन यहाँ पे रुक सकते हैं। तभी समीक्षा बोलती कि रुक तो सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या? तभी प्रणय बोलता है कि करेंगे तो कुछ भी करेंगे। मैं नहीं देख सकता मेरी बहन को ऐसे हर रोज़ मरते हुए। और आज जो उसके चेहरे पे भले ही थोड़ी देर के लिए जो मुस्कान मैंने देखा ना, या मैं समझा नहीं सकता तुमको समीक्षा। मैं इतने महीनों से तरस गया था उसकी फेस में वो खुशी देखने के लिए, जो आज जाके नसीब हुई मुझे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा क्या नहीं, पर अपनी बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे पिताजी के खिलाफ ही खड़ा क्यों ना होना पड़े। समीक्षा प्रणय के पास जाता है, बोलती कि मैं हूँ हमेशा आपके साथ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ प्रणाली के। मैं भी चाहती हूँ कि प्रणाली और अध्याय मिल जाए, लेकिन आपको भी ये पता होनी चाहिए कि अध्याय की बात अलग है, वो औरों के जैसे नहीं है। अध्याय ने इस बार फैमिली के हिसाब से सोची है, और सोची तो सोची प्रणाली के लिए सोची। अगर वो खुद के लिए सोचती ना, तब 1-2 मिनट के लिए मैं ये मान भी लेती, लेकिन वो प्रणाली के लिए ही सोच के उसको छोड़ी है। प्रणय एकदम से बोलती कि जब जो भी हो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी बहन की खुशियाँ चाहिए। अब क्या करना है क्या नहीं कोई पता नहीं, जो होगा कल दिखा जाएंगे। ये बोलते हैं प्रणय अपने कमरे में चला जाता है। प्रणाली अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर अध्या अब भी रो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका रोना बंद हो रहे थे, वो शांत हो रही थी। अब वो रोने से एकदम से चुप हो गई थी और काव्या अब भी उसके कमरे के बाहर ही बैठी हुई थी। अध्या चुप होते होते कुछ सोचते सोचते एकदम से उसके दिमाग में प्रणाली की वो पैर पे जो कांटा चुभी थी उसके ध्यान आती है। जैसे आती वो एकदम से खड़ी होती है। उसको अलग सी बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं वो ठीक होगी नहीं, वो कांटा चुभी थी, कहीं कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं इन्फेक्शन वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। तभी वो एकदम से दरवाज़ा खोलती, क्योंकि उसको जानी तो काव्या के पास ही थी, क्योंकि काव्या डॉक्टर थी। वो एकदम से दरवाज़ा खोलते भागेगी जैसे ही, तो दिखती है कि बाहर अब भी फ्लोर पे काव्या बैठी हुई थी। अध्याय देख के थोड़ी सी शॉक होती है। अध्याय की आंखों में थोड़ी सी स्वेलिंग आ चुकी थी, क्योंकि वो एक टक रोई गई थी। काव्या देखती तो है और उसे बहुत बुरी लगती है। वो एकदम से अध्याय के हाथ पकड़ लेती है, बोलती है आप ठीक हो ना? अध्याय एकदम से बोलती है वो आपने देखी थी ना, वो प्रणाली जी की पैर पे वो कांटा चुभी थी, आप देखी थी ना? तभी एकदम से काव्या बोलती कि हाँ मैंने देखी थी। देखिए वो उस चीज़ से कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो सकता ना? हाँ, कोई दवाई वगैरह पता नहीं, वो मुझे पक्का यकीन है कि वो लगाए कि नहीं लगाए होंगे, उनको कल सुबह ही फीवर आ जाएंगे। कोई मेडिसिन है?
अद्या की इस पागलपंती को देख के काव्या अंदर से उसे बहुत बुरा भी लग रही थी, खुद के लिए भी और अद्या के लिए भी। ना कुछ बोल पा रही है, ना सहन कर पा रही है और ना दिखा पा रही है। ये दर्द भी बड़ी अजीब है, मोहब्बत। तो जो काव्या है वो एकदम से बोलती कि वैसे मेडिसिन तो है। बोलती कि बहुत तो बताइए ना। तभी काव्या बोलती कि मैं बता भी दूँ, लेकिन आप कहाँ जा सकती हो उसको देने के लिए। तभी आद्या बोलती कि वो मैं प्रिया जी के घर पहचानती हूँ, मैं कई बार गई हूँ। काव्या शॉक्ड, क्योंकि रात के 9:30 बज रहे, अब ये लोग कहाँ जाएंगे। तो एकदम से काव्या बोलती कि जी आपको नहीं लगता कि इतनी रात को हमें नहीं जाना चाहिए। तो बोलती कि देखिए प्लीज़, मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है, पता नहीं वो उनकी क्या हालत होगी, और अब अगर अभी फीवर आ गए होंगे तो। काव्या बोलती कि हो सकती है, पर बोलती कि पर क्या मुझे उनके पास जाना है, आप प्लीज़ दवाई का नाम बोल दोगे या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह। तो बोलती कि नहीं, शायद इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप बस दवाई और एक क्रीम लगा दोगे तो शायद वो पट्टी वगैरह कर दोगे तो ठीक हो जाएंगे। बोलती है हाँ हाँ, तो दवाई लिख दीजिए ना, मैं जाती हूँ, मैं उनको देखे आऊँगी। काव्या शॉक होती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अध्या को क्या बोलेगी, कि मत जाओ। और अध्या की जो हालत थी वो रुकने वालों में से तो थी नहीं। काव्या एकदम से अध्या, क्योंकि अध्या बस जाने ही वाली थी, क्योंकि काव्या ने एक नाम बोल दी थी मेडिसिन का और वो सुन के ही जाने वाली थी कि काव्या एकदम से हाथ पकड़ ली तो बोलती कि कहाँ जा रही है आप। तभी अध्या बोलती कि ये मेडिसिन लेने, फिर मुझे उनके पास जानी है, ये मेडिसिन देके मैं बस मेडिसिन दूंगी और चली आऊँगी, बस जाऊँगी आऊँगी, ज़्यादा देर नहीं होगी। प्लीज़ यहाँ पे दी को मत बताना, वरना वो खामा परेशान हो जाएगी। और उनकी सिचुएशन, अध्या ना प्रॉपर बात कर नहीं पा रही थी, उसके हाथ पैर काँप रहे थे, वो तब भी एनजाइटी सिचुएशन में ही थी। काव्या एकदम से बोलती कि मुझे आपके साथ चलनी है। एकदम से अध्या शॉक होते बोलती कि कहाँ चलनी है। बोलती कि अध्या जी मुझे आपके साथ ले चलो, प्रणाली जी जहाँ पे है वहाँ पे चलते हैं, मैं आपके साथ हूँ। अध्या थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, बोलती कि नहीं आप घर पे रहो, अगर दी पूछे या पल्लवी दी पूछे तो वो बोल देना। बोली कि नहीं मुझे आपके साथ जानी है, वरना आप भी नहीं जा सकते। अब अध्या बोलती क्या चाहती हो आप, मुझे जाने दो। तभी काव्या बोलती कि हाँ तो जाओ, लेकिन साथ में मुझे भी लेके जाओ प्लीज़, इस हालत में मैं आपको अकेले छोड़ नहीं सकती। अध्या को कुछ सोचती नहीं, बोलती कि ठीक है चलो। तो ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव घर से निकल जाते हैं। और अध्या को वाकई पता थी कि प्रिया की घर कहाँ थे। ये लोग बाहर निकलते हैं, पहले मेडिकल शॉप जाते हैं, वहाँ से वो मेडिकल शॉप से वो दवाई और एक क्रीम लेके वो सीधा एक ऑटो पकड़ती है और उसी जो है लोकेशन पे जा रही थी। अध्या की हाथ अब भी गुलाल से भरी हुई थी, मेडिसिन वो एक हाथ में ली थी और उस हाथ को मुट्ठी में कंच रखी थी। काव्या बस एक टक अध्या को देख रही थी, किस तरह से वो तड़प रही थी प्रणाली के लिए। अध्या की जो काव्या की आंखों से एक आंसू एकदम से सिरक जाती है अध्या को इस हालत में देखते हुए। और मन ही मन वो बोल रही थी भला कोई इतनी मोहब्बत किसी से कैसे कर सकती है, कैसे कैसे कर सकती है, ये अलग ही है। और क्या भगवान, ऐसी सिचुएशन में मुझे इनसे ही मोहब्बत होनी थी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते। करीब 10-15 मिनट बाद ये लोग पहुंचते हैं। तब तक 10 तो बज चुके थे और जो प्रणाली के घर के यहाँ पे थे सारे इतने थक चुके थे सुबह से भागम भागी में कि किसी के शरीर में उतने जोर नहीं थे कि अब तक जागे रहे। तो सब सो पड़ते सिवाय प्रणाली के। प्रणाली बेड पे सोई हुई थी, उसके आंखें बंद थे, लेकिन वो सोई नहीं थी। ये लोग घर के बाहर तो पहुंचते हैं काव्या और अध्या, लेकिन अब समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर कैसे जाए। तभी काव्या बोलती कि इतनी रात को दरवाज़ा, एक काम करिए चलिए दरवाज़ा पे कॉलिंग बेल बजाते थे। तभी अध्या एकदम से हाथ पकड़ लेती है काव्या के, बोलती है नहीं
काव्या शॉक होती बोलती नहीं मतलब अब हम इतनी रात को घर से बाहर निकाल के मेडिसिन ला के अब यहाँ से फिर से एकदम से वापस चले जाएंगे बिना मेडिसिन दिए। तभी आध्या बोलती है नहीं मुझे मेडिसिन देनी है। तो कैसे देंगी? अगर आप मेडिसिन देना ही होगी तो आपको अंदर जानी पड़ेगी, बिना डोरबेल बजाए आप कैसे अंदर जा सकते? तब बोलती कि वो मैं सिर्फ प्रणाली जी से मिलना चाहती हूँ, बस उनको दवाई देना चाहती हूँ, मैं किसी और से मिलना नहीं चाहती। तभी काव्या उसकी बात समझ नहीं पाती और बोलती एक्सक्यूज़ मी मैं समझी नहीं, क्या हम चोर हैं कि यहाँ पे चोरी छुपाते आए हैं? अध्या बोलती कि प्लीज़ आप मेरी सिचुएशन को समझिए। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की करनी क्या वाली है। तभी अध्या एक बार प्रिया की घर को चारों ओर देखती है कि कोई जगह वगैरह है क्या, और उसको एक्चुअली में पता नहीं थी कि प्रणाली है कहाँ पे। लेकिन 2 फ्लोर में, 2nd फ्लोर में एक थोड़ी सी साइड में एक खंबा तो थे। अध्या एकदम से जाती है, वो पहले देखती है चारों ओर की कहाँ से वो क्या कर सकती है। तो जैसे ही देखती है कि वो बैल्कनी साइड पर, बैल्कनी की डोर जो है वो ओपन थे, बाहर से ये देख पा रही थी अध्या। तो वो एकदम से बोलती कि मैम मैं ये 5 चढ़के हुए जाऊंगी। काव्या बोलती कि अध्या जी के क्या है, अगर कोई किसी ने देख लिया ना तो चोर बोल के कूटेंगे हमें, क्या कर रही हो आप? अध्या बोलती कि देखिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और मुझे आप रोकिए मत। वो क्या करती है, मेडिसिन को अपनी पॉकेट में डालती है और एकदम से वहाँ से 5 को और इतनी स्मूथली वो पाइप चढ़ती है। काव्या खुद शॉक हो जाती है, वो अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके बस एक टक अध्या को देखी जा रही थी कि ये है क्या चीज़। मतलब पाइप तो ऐसे चढ़ी हो जैसे कि इनका रोज़ काम हो पाइप चढ़ना, इतनी स्मूथली। वो प्रॉपर बस पलक झपकते ही वो बैल्कनी में पहुंच जाती है। पहुंच के वो एक बार काव्या की ओर दिखाती है और अपने हाथ दिखाती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं पहुंच गई। और इधर उधर झांकने लगती है और लकीली वही कमरा प्रणाली की थी। जैसी वो एकदम से कमरे की ओर झांकती है, उसे प्रणाली नज़र आती है बेड पे लेटी हुई। जैसी ही प्रणाली की फेस की ओर वो देखती, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। प्रणाली की आंखें बंद थी, हथें एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। हिम्मत तो नहीं हो रही थी आगे जाने के लिए, लेकिन तुरंत उसकी नज़र उसके पैर की ओर जाती है। अब भी अध्याय के रुमाल से वो बांधी हुई थी। वो देख के ही उसके आंखों से आंसू गिर जाते और आहिस्ता से बोलती देखा मैं बोली थी कि ये नहीं लगाएगी दवाई, अब भी जैसा का तैसा ही है, मेरा रुमाल अब भी वहाँ पे वैसी ही बंधी हुई है। पता नहीं कभी कभार मुझे हमेशा बच्ची बोलती है पर कभी कभार खुद बच्ची बन जाती है, खुद से ही बातें करती है, खुद से ही शिकायत कर रही थी वो प्रणाली के लिए। और एकदम से वो अंदर जाती है। रूम में थोड़ी बहुत अंधेरा तो थी, बस ड्रीम लाइट ऑन थी। शायद तब तक प्रणाली सो गई थी, क्योंकि उसके फेस में एक अलग ही सुकून थी। इतने दिनों बाद प्रणाली अध्या को देखी थी, उसे हक करी थी, उसके करीब भले ही थोड़ी देर के लिए ही आई है पर आई तो है ना। इसी सुकून के साथ वो शायद सो गई थी। वो एक कुछ चीज़ सोचते सोचते अध्या आहिस्ता आहिस्ता दबे पर उसके पास जाती है उसके पैर के पास। वो एकदम से घुटनों पर बैठती है। पहले वो आहिस्ता से उसकी वो रुमाल को ओपन करती है तो देखती है अब भी थोड़ी थोड़ी खून बह रहे थे, जख्म अब भी ताज़ा थे। अध्या को अच्छी नहीं लगती वो जख्म देख के, और एकदम से वो क्या करती है, प्रणाली की पैर पे एकदम से किस करती है। प्रणाली को थोड़ी सी आहट तो महसूस होती है लेकिन वो आंखें खोलती नहीं है। अध्या थोड़ी सी पीछे होती है और बोलती कि क्या कर रही हूँ मैं, प्लीज़ अध्या कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज़, मैं इस तरह से खो नहीं सकती हूँ, मैं प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो अध्या, मैं बहक नहीं सकती प्लीज़। वो खुद को ही संभालने की कोशिश कर रही थी, या फिर ये बोले कि समझाने की कोशिश। जो क्रीम वो लाई थी पहले, वो क्रीम वो अप्लाई करती है, क्लीन तो थी वो जख्मी की जगह, क्लीन थी। आहिस्ता आहिस्ता फू दे रही थी। प्रणाली को नींद में ही हल्की हल्की सी पेन महसूस हो रही थी।
वो पैर को थोड़ी सी हिला रही थी। अध्या को समझ आ जाती है कि पेन हो रही है, तो एकदम से वो आहिस्ता आहिस्ता फू दे रही थी। प्रणाली को थोड़ी सी रिलीफ महसूस होती है। थोड़ी देर बाद जैसे वो करती है, क्योंकि आध्या ने बैंडेज भी साथ में लाई थी, वो बैंडेज कर देती है एकदम से। और बैंडेज करते हुए वो एकदम से उठती है, खड़ी होती है, प्रणाली की ओर देखती है। प्रणाली गहरी नींद में जा चुकी थी। अध्या एकदम से उसकी सर के वहाँ पे जाते हैं, साइड पे बैठती है, बैठ के और उसके सर पे एकदम से हाथ फैलाती है। और तभी प्रणाली को एकदम से अजीब सी महसूस हो रही थी नींद में ही। वो एकदम से अध्या की हाथ पकड़ती हुई दूसरे साइड पे एकदम से अपने गाल के नीचे रख लेती है। अध्या तुरंत उस साइड पे चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हाथ कैसे छुड़ा है। तो वो थोड़ी देर के लिए ये भी सोचती है कि ये नींद में ही है क्या वाकई में। तो देखती है कि हाँ, नींद में ही है और नींद में ही ये करवटें बदली है। अध्या बस एक तक प्रणाली की ओर देख रही थी और अपने दूसरे हाथ से वो प्रणाली की सर को सहलाने लगती है और एकदम से बोलती है, प्रणाली जी, प्रणाली जी। प्रणाली नींद भरी आवाज़ में बोलती है, क्यों, कौन है, सोने दो प्लीज़, इतनी दिन बाद तो अच्छे से नींद आ रही, प्लीज़ ना भाभी, प्लीज़ सोने दो। तभी एकदम से जो अध्या बोलती कि हाँ हाँ सो लेना, वो एक दवाई है, ले लो ना प्लीज़, ले लो। तभी प्रणाली वो नींद में बोलती, मुझे कोई दवाई नहीं पीना, बाद में कल कल बात करेंगे भाभी, मुझे सोने दो। ये बोलते वो फिर से गहरी नींद में चले जाते। अध्या एकदम से उठी, क्या क्या करूँ, पर बिना दवाई दिए कैसे, पता नहीं ये कुछ खाई है कि नहीं, समझ नहीं आ रही है, क्या करूं। तभी वो एकदम से सोचती कि अब क्या करूं, तो काव्या को अपनी फ़ोन निकालते काव्या को फ़ोन करती है। काव्या देखती कि अध्या के नंबर से फ़ोन है, तो रिसीव करते बोलती कि क्या कर रही हो आप, हो गई है क्या, दे दिए दवाई। तो बोलती एक बात बताइए, मुझे नहीं पता कि इन्होंने खाना खाई कि नहीं खाई, तो ये दवाई अगर दूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। काव्या बोलती कि नहीं होगी, आप तुरंत दवा दो और आ जाओ, अगर कोई देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप तो चले गए ऊपर, मैं क्या करूं अगर मुझे किसी ने पकड़ लिए तो। अध्या बोलती कि डॉक्टर हो, डरती क्यों हो, थोड़ी देर रुको। वो एकदम से कॉल कट कर देती है। पहले वो इधर उधर देखती है, तो देखती है साइड में ही पानी की बोतल थी। तो पानी की बोतल एकदम से, वो जो बोतल के जो ढक्कन होते हैं वो ओपन करते हैं और एकदम से प्रणाली की ओर एक टक देखता है। बोलती कि सुनिए ना प्रणाली जी, प्रणाली जी उठिए ना, ये दवाई ले लो ना, प्लीज़ उठो ना। प्रणाली अपनी नींद भरी आंखों से बोलती कि क्या है, कौन हो। तभी एकदम से अध्या क्या करती है, उसको आराम से उसके सर को पकड़ती है, थोड़ी सी उसके शोल्डर के साइड पे, क्योंकि वो साइड पे ही बैठी हुई थी। जैसे तैसे वो करती है और उसके मुंह में एकदम से बोलती कि दवाई ले लो ना प्लीज़। प्रणाली इतनी गहरी नींद में थी कि वो आंखें खोल के देख नहीं पाती, तो जिससे बात कर रही है वो है कौन। अध्या जैसे जैसे उसके मुंह में वो दवाई डाल देती है, आधी बैठाते हुए, और एकदम से पानी देती है और प्रणाली वो एकदम से पी भी लेती है। जैसे दवाई वो ले लेती है, अध्या को तब जाके थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, चलो अब ठीक है। लेकिन एकदम से प्रणाली उसकी अध्या को टाइटली हक कर लेती है और उसकी शोल्डर पे सर रख के वो फिर से आराम से सो जाती है। इतने दिन बाद प्रणाली इस हद तक अध्या के करीब थी कि अध्या की दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अध्या यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी। वो जैसे तैसे प्रणाली को फिर से उसकी जगह पे सुला देती है, बॉटल साइड में रखती है, और जैसे ही जाएगी फिर से प्रणाली उसकी हाथ पकड़ती हुई एकदम से अपनी ओर खींचती है। जिस तरह से खींचती है, अध्या सीधी प्रणाली के ऊपर। प्रणाली की आंखें नींद के कारण थोड़ी थोड़ी नशीली हो चुकी थी। वो अपनी छोटी छोटी आंखें ओपन करके अध्या की ओर देखती है और बोलती, कहाँ भाग रही हो, क्या सोचिए कि मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं, तुम्हारी आहट को भी पहचानती हो अध्या। चाहे जितनी भी अंधेरे में रहूँ ना, या फिर चाहे तुम जितनी भी खुद को मुझसे छुपाने की कोशिश करो, लेकिन जब भी तुम मेरे आसपास होती हो मुझे महसूस हो जाती है। ये जो तुम्हारी महक है ये मैं समझ पा जाती हूँ अध्या। भले ही मैं नींद में हूँ, मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम हो मेरे सामने, और ये हकीकत है।
ये बोलते हुए प्रणाली अद्या को टाइटली हक कर लेती है। अद्या बेबस हो जाती है। काफ़ी दिन तक शायद वो इसी हक के इंतज़ार कर रही थी। अद्या थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है और खुद को फ्री छोड़ देती है प्रणाली की बाहों में। प्रणाली थोड़ी देर उसको हक करने के बाद एकदम से उसकी आंखें ओपन करती है, अद्या की ओर देखती है। अद्या भी प्रणाली की आंखों की ओर देखती है। दोनों में न जाने कौन से मतलब इतनी दिन की वो तड़प थी कि आंखों आंखों से बयां हो रही थी वो तड़प। अद्या अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी कि तभी एकदम से प्रणाली उसके फोरहेड पे किस करती है। अद्या को पता नहीं क्या होती कि वो प्रणाली की फेस को पकड़ती, वो एकदम से प्रणाली की होठ की ओर जाती है और एकदम से उसकी लबों को चूम लेती है। इस एक्शन से प्रणाली की आधी नींद, जो वो आधी नींद में थी, वो गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखों के सामने अद्या को देखती है, तुरंत आंखों को बंद कर लेती है। अद्या थोड़ी देर किस तो करती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी होश आ जाती कि वो क्या कर रही है, तुरंत वो पीछे होती है। प्रणाली की आंखें तब भी बंद थी। अद्या एकटक प्रणाली की ओर देख रही थी और प्रणाली की आंखें खोलने से पहले अद्या एकदम से पीछे की ओर भागती है और बैल्कनी साइड से वो जिस पाइप से चढ़ती हुई आई थी उसी पाइप से एकदम से स्मूथली बड़ी आराम से निकल जाती है, नीचे उतर जाती है और एकदम से काव्या की हाथ पकड़ के दौड़ते हुए उस साइड से निकल जाती है। काव्या पूछती है क्या हो गई है, वो ठीक है ना? अद्या कोई जवाब नहीं देती। ये लोग ऑटो वहाँ पे रुकवा के रखे हुए थे। वो उस ऑटो पे जाके बैठते और ऑटो वाला एकदम से ऑटो स्टार्ट करते हैं और इधर प्रणाली जैसे आँख खोलती है वो एकदम से स्माइल करती है और अपनी होठों को छूती है और बोलती है कि मतलब ये हकीकत है। तो आज स्टोरी यहीं पर रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड हैव ए पीसफुल नाइट।